हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं एक पोएम जो विलियम कलेन ब्रियंट ने लिखी है और इस पोएम का नाम है अब्राहम लिंकन। और बच्चों, जो अब्राहम लिंकन थे वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे और एक प्रोग्राम में जब ये भाग लेने जा रहे थे तो बिल्किस बूथ के द्वारा इन्हें गोली मार दी गई थी और ये वीरगति को प्राप्त हो गए थे। सेक्रीफाइस उन्होंने अपने जीवन का कर दिया था अमेरिका के लिए। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि गोली क्यों मारी गई या किसने मारी, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कारण क्या था। कारण ये था कि अमेरिका में स्लेवरी चलती थी, गोरे लोग काले लोगों को गुलाम बनाते थे और उन्हें कोई राइट नहीं थे। और अब्राहम लिंकन जब अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने जो दास्ता थी, जो स्लेवरी थी, उसका अंत किया। लेकिन कुछ लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी। उनमें विल्किस बूथ भी था जिसने उनको गोली मार दी। जस्ट लाइक गांधी, जैसे गांधी को हमारे यहाँ पर गोली मार दी गई थी क्योंकि गांधी के भी कुछ काम हमारे कुछ लोगों को अच्छे नहीं लगते थे। इन द सेम वे इट हैपेंड विद अब्राहम लिंकन टू। तो विलियम कलेन ब्रियंट ने इस पोएम को डिस्क्राइब किया है और अब फीलिंग्स को शो किया है कि अब्राहम लिंकन के कैरेक्टर के बारे में बताया है, अब्राहम लिंकन कैसे थे या फिर उनकी मौत पर अमेरिका क्या सोचता है। शुरुआत करते हैं बच्चों। ओह, स्लो टू स्माइट एंड स्विफ्ट टू स्पेयर। हाय, अब्राहम लिंकन वो बंदा था जो दंड देने में हल्का था। अगर किसी को पनिशमेंट देता था तो 10 बार सोचता था, लेकिन बचाने में बहुत तेज था। किसी को भी बचाने में बहुत जल्दबाजी करता था, लेकिन पनिशमेंट देने में देरी लगाता था कि कहीं ऐसा तो नहीं है मैं गलत इंसान को तो नहीं पनिशमेंट दे रहा हूँ या पीट रहा हूँ। और बचाने में जल्दी करता था। जेंटल एंड मर्सीफुल, बहुत उदार था अब्राहम लिंकन, दयावान था, जस्ट न्यायप्रिय था। कितना समझ में आया होगा। हु, जो, इन द फियर ऑफ गॉड, ये प्रभु का बहुत बड़ा भक्त था, पुजारी था, ईश्वर को प्यार करता था, ईश्वर से डरता था और भगवान के डर से डिडेस्ट वियर, और प्रभु के डर के साथ उसने ग्रैब कर ली, बियर मानी सह ली, पकड़ ली, द सोर्ड ऑफ पावर। सोर्ड ऑफ पावर मतलब ताकत की रूपी तलवार। मतलब कहने का मतलब ये है, ये भगवान का इतना बड़ा भक्त था कि भगवान ने इसको एक पूरे राष्ट्र को चलाने के लिए ताकत दे दी, या भगवान ने उसको दुनिया के सबसे बड़े पद पर बैठाया। अमेरिका के, जो अमेरिका का राष्ट्रपति फर्स्ट पर्सन होता है, या हमारे इंडिया का भी राष्ट्रपति होता है प्रेसिडेंट, वो फर्स्ट पर्सन होता है। तो ये सुप्रीम पावर बन गया, अ नेशन ट्रस्ट, और पूरा अमेरिका इस पर क्या करता था, भरोसा करता था। अगला पढ़ाता हूँ, ध्यान दें। इन सारो वाई द वियर वी स्टैंड। वियर का मतलब होता है कॉफिन, बायर, कॉफिन मतलब ताबूत। अब वो मर गया है, बिल्किस बूथ ने इसे गोली मार दी है। तो ये जो पोइट है वो इस तरह से बच्चों होता ना, ऐसे कॉफिन, इसमें लेटा हुआ है ये अब्राहम लिंकन। तो वायर का मतलब है कॉफिन। हम बड़े दुखी हैं और तेरे कॉफिन के पास खड़े हुए हैं। एमिड मानी बीच में, द ओए मतलब बहुत तकलीफ में है, दैट हसेज आल, और तेरे दुख ने हम सभी को क्या कर दिया है, चुप कर दिया है। एंड स्पीक द एंग्वाइश ऑफ अ लैंड, और हम बात भी कर रहे हैं तो दुख के साथ किसकी, अपने अमेरिका के बारे में। दैट शूक विद हॉरर एट थाईफाल दाई। थाईफाल, जैसे ही तू गिरा, जैसे ही तुझे गोली लगी, जैसे ही तू मारा गया, तो पूरा अमेरिका जो था वो डर से हिल गया। ये पता नहीं अब क्या होगा, हमारे राष्ट्रपति को गोली मार दी गई है, कहीं ऐसा ना हो कि ब्लैक और वाइट पीपल के बीच में फिर से युद्ध शुरू हो जाए, काले और गोरे लोगों के बीच में। दाई टास्क इज डन। पोइट कहते हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरा जो काम था करने का, मतलब वो ख़त्म हो गया है।
हर इंसान इस पृथ्वी पर तब तक जिंदा रहता है जब तक कि उसका सारे काम खत्म नहीं हो जाते। जब सारे काम खत्म हो जाते हैं तो प्रभु उसे अपने पास बुला लेते हैं। तो पोइट भी कहता है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरे सारे काम खत्म हो गए हैं। द बाउंड आर फ्री, जो बंधन है वो मुक्त हो गए हैं, मतलब जो गुलामी प्रथा है वो पूरी तरीके से स्वतंत्र हो गई, खत्म हो गई है। बी वियर दी, हम सह रहे हैं तुझको, या मतलब हम तुझको ले जा रहे हैं, मतलब या फिर हम तेरे ताबूत को ले जा रहे हैं। टू एन ऑनर्ड ग्रेव, ऑनर्ड मानी सम्माननीय, ग्रेव मानी होती कब्र, मतलब हम तुझको एक ऐसी जगह दफनाएंगे जो जगह बहुत ही ज़्यादा सम्माननीय, फुल ऑफ ऑनर है, और वहीं सम्मानित जगह पर जो फुल ऑफ रिस्पेक्ट वाली जगह है उस पर ले जा रहे हैं तुझको। वहाँ पर क्या करने के लिए? दफनाने के लिए हम तेरे ताबूत को ले जा रहे हैं। whose proudest monument shall be the broken fetters of the slave। अब देखो बच्चों क्या होता है, whose proudest monument shall be। अब कोई इंसान जब, जैसे हिंदुज़्म में क्या होता है कि यहाँ पर ऐसे बंदे को आग के हवाले कर दिया जाता है तो समाधि बना दी जाती है, या फिर उसके ऊपर क्या बना दी जाती है? मूर्ति बना दी जाती है, तो मॉन्यूमेंट बना दिए जाते हैं, मकबरे बना दिए जाते हैं। तो हो सकता है तेरी भी कब्र के ऊपर कोई मकबरा बना दिया जाए, लेकिन मेरा मानना ये है कि जो सबसे बड़ा मकबरा होगा, द ब्रोकन फेटर्स ऑफ द स्लेव, वो ये है, फेटर्स मानी जंजीरें, कि तूने दास्ता के बंधनों को क्या कर दिया? तोड़ दिया, मतलब लोगों को आज़ादी दिलाई, तूने समान अधिकार दिलाए, कालों को भी गोरों को भी। और तेरे राज्य में ऐसा नहीं है कि मतलब काले लोगों को, जो ब्लैकिस्ट थे, जो निग्रोज थे, उनको अधिकार मिल गए और तूने गोरे लोगों पे अत्याचार किए, तूने ऐसा भी नहीं किया। तो सबसे बड़ी बात है, दास्ता से तूने मुक्त कर दिया सब लोगों को। प्योर वाज दाई लाइफ, तेरा जो जीवन था वो बहुत ही प्योर था, मतलब तेरी आत्मा शुद्ध, तू शुद्ध, किसी का बुरा नहीं किया तूने। इट्स ब्लडी क्लोज हैज प्लेस थी विद द सन्स ऑफ लाइट। अब देखो एक चीज यहाँ पे समझो, सन्स ऑफ लाइट, सन्स मानी बेटे, लाइट मानी प्रकाश के, मतलब फरिश्ते। और इट्स ब्लडी क्लोज हैज प्लेस, मतलब तेरा जो कॉफिन है, तेरा जो खून से भरा हुआ शरीर है, वो भगवान कहाँ रखेगा? फरिश्तों के बीच में। मतलब तेरा जो स्थान है, भगवान, तूने इतने अच्छे काम किए हैं कि तेरा स्थान भगवान फरिश्तों के बीच में रखेगा। तेरी गिनती जो है वो फरिश्तों में होगी। अमंग द नोबल हॉर्स ऑफ दोज, और उनके बीच में जो नोबल सज्ज हैं, जो सभ्य हैं, होस्ट ऑफ दोज हु पेरिश इन द काज ऑफ राइट। अब अमंग द नोबल होस्ट ऑफ दोज, मतलब ऐसा नहीं है कि तू पहला इंसान है जो अपने देश के लिए बलिदान दिया है, इससे पहले बहुत सारे वीर हैं, उससे तुझसे पहले बहुत सारे पेट्रियट्स हैं जिनको हमारा देश याद करता है। तो तेरी भी जगह, हु पेरिस, जिसने बलिदान दे दिया, इन द काज ऑफ राइट, काज मानी के कारण, ऑफ राइट मानी अच्छाई के लिए। मतलब तुझसे पहले भी ऐसे बहुत सारे देशभक्त हुए जिन्होंने अच्छाई के लिए कुर्बानी दे दी, और उन्हीं की कैटेगरी में अब तेरा भी नाम आएगा। मतलब जैसे जब दूसरे वीरों को याद किया जाता रहेगा सम्मान के साथ, ऐसे ही तुझको भी सम्मान के साथ अमेरिका के इतिहास में क्या किया जाएगा? याद किया जाएगा।